अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर हुई हूँ। जी हाँ नाज़रीन और नाज़रीन, आज का जो ब्लॉग मैं बनाने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, उस जंग में हमें फ़तह हासिल करने के लिए जो दुआएं पढ़नी हैं, जो दुआएं कलमात अदा करने हैं, जो मसनून वज़ाइफ हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ज़िक्र करूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन व हाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने ब्लॉग का आगाज़, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ताऊज़ और तस्मीह से करते हुए अल्लाह ताला की हम्द व सना। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अपने ब्लॉग को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जो है वो हिम्मत, ताकत और हमारे पास नमाज की, कुरान की हिम्मत है, उसकी ताकत है, जिसकी बिना पर हम बड़े से बड़े महाज को भी बहुत बआसानी जीत जाते हैं, बआसानी उसको हल कर देते हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी जो आजकल हमारे मुल्क में जंग छिड़ी हुई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ नाज़रीन व हाज़रीन, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसको हम बड़ी दिलचस्पी के साथ मोबाइल्स में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर मीम्स बना रहे हैं, उन पर छोटे छोटे डायलॉग बाजी कर रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ के, इस बात के ख़िलाफ़ है। हमें खौफ खुदा रखना है कि कहीं अल्लाह ताला को हमारी क्या चीज़ जो है बुरी लग जाए और फिर हमारी पूरी कौम नीस्तो नाबूद हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए, खौफ खुदा दिल में रखते हुए, हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना जिसकी बिना पर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए। हमें अल्लाह ताला को राज़ी रखना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मुल्क में जंग व जदल का सा समा हुआ हुआ है, हर तरफ अफरा-तफरी फैली हुई है और हमले हो रहे हैं मुतवातिर, मुसलसल। जो अगेंस्ट कंट्री है इंडिया, वो हम पर हमले कर रहा है और हम भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन हमलों को नाकाम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे पास इस्लाम की ताकत है, दीन की ताकत है, हम उम्मत मोहम्मदी में से हैं। तो अल्लाह ताला फिर हमें ऐसे ही तो नहीं शिकस्त देगा। इंशाअल्लाह ताला फ़तह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और हमारे जवान जो सरहदों पर बैठे हुए हमारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर अभी इस टाइम कराची में अल्लाह ना करे, वैसे तो भारत ने किया है एक हमला, ड्रोन हमला किया है, लेकिन हम फ़ौरन, हमारी तवज्जो कहाँ जाती है? अपने बच्चों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ। हम फ़ौरन बोलते हैं फ़लाँ को फ़ोन करके पूछो खैरियत से तो है, हमारा बच्चा कहाँ है, देखो बाहर निकला था, उसको घर में बुलाओ, सेफ प्लेस में करो। हम ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो कहीं हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि वो माएँ, वो वालिदैन जिन्होंने अपने बेटों को सरहदों के, अपनी कौम के सुपुर्द कर दिया है, अपने मुल्क के सुपुर्द कर दिया है, क्या उन्हें अपने बच्चे याद नहीं आते होंगे जो सरहदों पर बैठे हुए हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत कर रहे हैं? हमें उनके लिए दुआ करनी है और अपनी ज़बानों को, ये छोटी सी दुआएं हैं, मसनून दुआएं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनसे अपनी ज़बानों को तर रखना है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, 7 मरतबा दिन में हर नमाज के बाद आप ये पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुश्मनों के जो कहना चाहिए हमलों से, दुश्मनों की जो ताक नज़रें होती हैं, उनसे महफूज रहेंगे। और फिर दूसरी दुआ सूरह फ़तह की है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है फ़तह के लिए। ये नाज़रीन एक और चीज़ मुझे याद आई कि मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया, मेरी बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि सूरतुल फ़ील अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ लें
اور اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کو شامل کریں اپنے روز کے معمولات میں، تو انشاءاللہ تعالی فتح و کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں آپ کے سامنے سورۃ الفیل پیش کر دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی؟ اس طرح کہ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اور پھر ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گوشت۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت صورت ہے۔ جب ابرہہ کی قوم نے حملہ کر دیا تھا تو کس طریقے سے اللہ پاک نے ہاتھیوں پہ، وہ لوگ سوار تھے اور ہاتھیوں میں جو بھگدڑ مچی، وہ ان چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے کنکر پتھر دے دیے تھے، اور وہ انہوں نے ان پر پھینکنے شروع کیے، اور وہ پوری فوج ہاتھیوں کی تتر بتر ہو کے ایک دوسرے کو کچل ڈالی، اور پوری فوج خود بخود ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت صورت ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، ان کو شہیدوں کا رتبہ، ان کو ڈائریکٹ اللہ پاک نے بغیر حساب کتاب کیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو باعث فخر ہیں وہ والدین جن کے چھوٹے معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، یا وہ پیرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو بڑے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیے۔ ہم سب مسلمانوں کی، پوری امت مسلمہ کی تہ دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنائے، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو امت مسلمہ کو کچلنا چاہتے ہیں، وہ جان لیجئے کہ وہ ہمیں کچلنے نہیں بلکہ خود کچلے جا رہے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی، دونوں راستوں کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور دشمنوں کی ہر وار سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔